गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीपी क्लासेस पर। आप चाहते हैं बिजनेस स्टडी आपको याद रहे, आप चाहते हैं बिजनेस स्टडी में इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, कभी फीचर्स, कभी मेरिट्स, कभी डीमेरिट्स, याद रहे वो आपको एग्जाम में। क्योंकि जब बिजनेस स्टडीज़ का पेपर हाथ में आता है ना तो हाथ पैर फूलने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारा दिमाग कहता है याद ही नहीं है, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे खिचड़ी बन गया हो, है ना। तो आज की वीडियो को पहले तो लाइक कर देना, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपको बिजनेस स्टडी याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है जिसमें मैंने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, कैसे याद करने हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल के नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, किस तरीके से आप याद कर सकते हैं ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। कैसे इंपॉर्टेंस को याद किया जाए उस बारे में बात करेंगे आज हम, ठीक है। ये है याद करने का सबसे आसान तरीका। तो इंपॉर्टेंस याद करने के लिए मैं आपको एक लाइन दे रहा हूँ, वो लाइन आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। तो वो लाइन कौन सी है गाइस? तो वो लाइन है ही हैज़ इंक्रीज्ड हिज कैलकुलेशन। जी हाँ, ये लाइन आपको याद रखनी है, ही हैज़ इंक्रीज्ड हिज कैलकुलेशन। अब इससे इंपॉर्टेंस कैसे याद रहेगी? देखो, ही में पहला लेटर है एच, उससे पहली इंपॉर्टेंस आपको याद रखनी है हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। ये पहली इंपॉर्टेंस इससे आपकी याद हो जाएगी। दूसरा है हैज़, उसका पहला एच उठाया हमने, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। थर्ड लिखा मैंने इंक्रीज्ड, उसका आई, उससे लिखनी है आपने इंपॉर्टेंस इंक्रीजेज एफिशिएंसी। उसके बाद हिज, उसका पहला लेटर एच, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और आखिर में कैलकुलेशन का पहला सी, जिससे मिलता है मेरे की आखिरी इंपॉर्टेंस, जिसका नाम है क्रिएट्स डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो ही हैज़ इंक्रीज हिज कैलकुलेशन से आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंस मिल जाएंगी। पहली कौन सी मिलेगी? हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, दूसरी हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स, देन इंक्रीजेज एफिशिएंसी, देन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड देन क्रिएट्स डायनेमिक इन्वायरमेंट। ये मैंने आपको हेडिंग याद करने का तरीका बता दिया है। ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन आप अपने पास नोट्स या बुक्स, जो भी बुक आप नोट्स आप यूज़ करते हैं वहाँ से आपको ये एक्सप्लेनेशन याद करनी है। देखो, ये तरीका याद रखना और इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ज़रूर होती है, क्योंकि पूरी बुक में कोई ना कोई प्रोसेस, फीचर, डीमेरिट, मेरिट सब कुछ गिवन है, वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे आप। इसलिए जो भी तरीके बता रहा हूँ वीडियोज़ के अंदर वो ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत बहुत बेनिफिट होगा आपको। आज अगर नंबर कम आते हैं ना आपके इस रीज़न की वजह से, तो ये रीज़न ख़त्म कर दो और अपने नंबर्स को डेफिनेटली इम्प्रूव करो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो। और कमेंट करके बताना क्या आपको फ़ायदा हो रहा है ऐसे याद करने से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।